हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाला हूं यार हमारा ये चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के एमसीक्यू सीरीज़। ऑलरेडी यार इस एमसीक्यू सीरीज़ में जो आपको काफ़ी पसंद आई है, हम ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, रियल नंबर भी रिसेंटली किया था। अभी नेक्स्ट वीडियो है पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, और टाइम टेबल के लिए बच्चे कह रहे थे यार वो भी लाएंगे, टेंशन मत लेना उसकी, लेकिन लेक्चर्स आई गेस ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। पहले तुम सारा सिलेबस करो, फिर अकॉर्डिंगली रिवीजन टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करना। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना दाढ़ी के तो शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स को आज। पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 एंड 5। ठीक है, बताओ यार ये कोई क्वेश्चन है यार, ऐसे कितने पॉलिनोमियल होगी? पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, है ना? अगर मेरे पास यहाँ पे दो जीरोज है, -2 और 5, तो ऑफकोर्स जो मेरा पॉलिनोमियल पी एक्स होगा वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की होती है? के, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, क्या लिखता हूँ यार? एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो 5 - 2 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -10। अब यहाँ पे ना एक के भी आता है, तो के की हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो मेरे पास कितने पॉलिनोमियल्स हो गए? इनफाइनाइट। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसका रूट है 1, तो तुम बोलोगे x इज इक्वल टू 1। ये लो यार, खत्म, इक्वेशन खत्म। या x - 1 इज इक्वल टू 0। ये अपने आप में एक सिंगल डिग्री पॉलिनोमियल है। पर अगर मैं कहता हूँ 5x - 5, तो इसका रूट भी 0 है, बस मल्टीप्लाई हो रहा है 5। तो आंसर है इन्फिनिटी। ऑप्शन दे रखा है मोर देन 3, तो हम उसको ही टिक कर देंगे। ठीक है, ये सब बेसिक से मैं करा चुका हूँ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है गिवन दैट वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax3 bx2 cx dx इज 0। ठीक है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोज इज। यार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं? पहली बात तो एक जीरो मुझे दे रखा है 0। मान लेते हैं कि हमारी जो रूट्स है वो है अल्फा, बीटा और गामा, ये सब तो पता है ना। ठीक है, अब मैंने यार काफ़ी सारी आप लोगों को कराया था, क्यूबिक इक्वेशन की भी बातें बता दी थी। वैसे तो क्वाड्रेटिक तक ही देखो एग्जाम में क्यूबिक का आना टफ होता है, लेकिन फिर भी मैंने वो चीज़ अपनी ऑप्शनल एक्सरसाइज में भी कराई थी और एक और जगह कराई थी। जाके यार पॉलिनोमियल के चारों लेक्चर्स प्लीज़ देखो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ें। दैट इज़ अ गुड रिसोर्स यू नो। तो मुझे पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है -b/a इन एनी इक्वेशन। तो एक तो ये हो गया। अब मुझे पता है कि मान लो कि गामा है मेरा 0, एक रूट 0 दे रखी है। अब अल्फ़ा बीटा गामा ये तो 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों? तीनों का प्रोडक्ट 0, क्योंकि कोई भी एक नंबर 0 अगर गामा उससे मल्टीप्लाई होगा कोई दूसरा नंबर, तो आंसर 0 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अल्फ़ा बीटा गामा होता है -d/a, तो बेसिकली d 0 हो रहा है मेरा यहाँ पे। ठीक है, मुझे एक बात पता लग गई। तो क्या मुझे अपनी क्यूबिक इक्वेशन ही नहीं मिल गई है? ऑफ कोर्स मिल गई है क्यूबिक इक्वेशन। और मुझसे पूछा गया था प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस। ठीक है, तो जो नई क्यूबिक इक्वेशन है वो क्या है? ax³ + bx² + cx, बस d 0 है, क्योंकि वो करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे मेरा c/a क्या होता है इस क्यूबिक इक्वेशन में? वो होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट 2 एट अ टाइम, प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम। तीन में से दो कभी भी हम चूज करेंगे तो क्या होगा? मान लो तीन नंबर्स पड़े हैं यहाँ पे, अल्फा बीटा और गामा बच्चों। ठीक है, मैं पहले इन दोनों को चूज कर रहा हूँ, फिर इन दोनों को, और फिर अल्फा और गामा को। मैंने वही काम किया, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। मुझे पता है गामा 0 है, तो ये एक्सप्रेशन कट गया। तो बस प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज इज c/a। तो हमारा बी बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। बहुत ईजी था ये भी, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, यार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। थर्ड क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ + ax² + bx + c, अच्छा क्यूबिक की ज़्यादा आ रहे हैं, तो एक काम करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। देखो ax³ वैसे ये होता है कोई भी जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल, ax³ + bx² + cx + d इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ होती है। अब आप लोगों को पता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि होता है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c/a अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स होता है मेरा -b/a। अब क्यूबिक के बारे में भी ऐसा ही चीज़ें होती है। यहाँ पे क्योंकि मेरे पास 3 रूट्स है, क्योंकि डिग्री यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो इसकी 3 रूट्स होती है अल्फा बीटा और एक और रूट मान लेते हैं हम गामा। कोई भी नंबर है, इसको तुम ABC भी लिख सकते थे, बट ऑलरेडी यूज हो चुके हैं ना वेरिएबल्स।
ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो अभी भी क्या है, माइनस बी वाई है। ठीक है, जो तुम्हारा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये अभी भी है सी बाय ए। अब यहाँ पे दो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो चुकी है कंपेयर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि है ये वाली टर्म्स। पहले सिर्फ अल्फा बीटा सी बाय ए होता था क्वाड्रेटिक में, अब ये भी हो गया। अब एक तीसरी भी चीज़ होती है यार यहाँ पे, वो है तीनों का प्रोडक्ट, ये सी बाय ए नहीं होता, गलती मत करना, ये होता है माइनस डी बाय ए। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कोई भी क्यूबिक का तुम्हें सॉल्व अगर क्वेश्चन करना है तो। ठीक है, तो इसको एक बार के लिए साइड रखते हैं, ये चीज़ें हम कर ही चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे कुछ कराया। इस इक्वेशन की बात करते हैं जहाँ पे ए मेरा 1 है, बी मेरा ए है, समझ रहे हो। यहाँ पूछा क्या गया है कि इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज -1। अच्छा, तो एक जीरो दे रखा है, बाकी दो जीरोज नहीं दे रखे। देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोज इज, मान लेते हैं कि मेरे पास अल्फा बीटा और गामा है -1, क्या है -1, तो दीज आर द 3 रूट्स, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब तुम्हें जो वो रिजल्ट्स मैंने तीनों बताए थे ना यार, उसी पे लेके तुम्हें मैनिपुलेशन करनी है। ठीक है, जो मैंने तीनों रिजल्ट्स बताए थे, अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा गामा और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, उससे ही सारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है यहाँ पे। प्लस एक और बात, कभी भी किसी भी फंक्शन या पॉलिनोमियल का रूट दे रखा हो तो तुम जानते हो, मान लो एफ एक्स इक्वल टू समथिंग, अगर दे रखा है कि -1 उसका रूट है तो एफ ऑफ -1 जीरो होगा। ये सब हम फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम हर जगह पढ़ चुके थे 9th क्लास में। ऑलराइट, तो मेरे को -1 दे रखा रूट। मुझसे पूछा गया प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस, मुझे एक्चुअली पूछा गया कि अल्फा बीटा भाई बताओ कितना है। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा निकाल लेते हैं पहले। ये मुझे समझ आ रहा है कि ये मेरे को पता है क्या होता है, माइनस डी मेरा सी है इस केस में, लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है, तो -c/1, बेसिकली -c लिख सकते हो उसको तुम। ऑलराइट, अब मुझे एक और बात पता है कि ये जो गामा है ये तो है मेरा -1, तो यानी कि -1 कैंसिल आउट कर दो यहाँ से, तो अल्फा बीटा सिर्फ हो जाएगा c, तो मार्क कर लो इसको ऐसे। अब दिक्कत पता है क्या आ रही है यार यहाँ पे, ये देखो, अल्फा बीटा तो मैंने मार्क कर लिया कि सी है, बट क्योंकि मुझसे पूछा गया है इनकी टर्म्स में, ऑप्शन देखो बी ए हर जगह सिर्फ ए बी है, तो ए बी सी के बीच में रिलेशन कैसे निकाले, तीनों वेरिएबल है ना। अब देखो ये जो इक्वेशन x³ x² bx c एक रूट -1 है, तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरा fx या px ये है x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c, तो अगर -1 एक रूट है तो f ऑफ -1 100% जीरो होना चाहिए, कोई डाउट नहीं है इस बारे में। तो यहाँ जीरो डाल दो यार, तो -1 डाल दो, सॉरी, प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर 1 होता है, -b प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू 0। कमाल की बात क्या है, यहाँ से मेरे को सी ए और बी के टर्म्स में मिल जाएगा। देखो p इज इक्वल टू, ये तीनों चीज़ें उस साइड ले जाओ, तो कितना मिलेगा मेरे को, -a प्लस बी प्लस 1। अब मुझे चाहिए क्या था, c चाहिए था ना यार, ये देखो अल्फा बीटा सी है, तो प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स इज -a प्लस बी प्लस 1। अब बस देख लो यार ऑप्शन में कहाँ दे रखा है, -a के ऑप्शन ये है एक, तो देखो b -1, नहीं ये दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, -a प्लस बी प्लस 1, तो ए ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ इक्वेशंस तुम्हें लगानी थी। अब यार ये चीज़ मैं अपफ्रंट होकर बताऊंगा कि ये जो हमने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है इसके आने के चांस कम है, बट फिर भी यार आप लोगों को चांस नहीं लेना है, बात यही है, क्योंकि अगर मान लो क्वेश्चन आ गया तो बहुत सारे बच्चे 100% ये नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने कर लिया तो आपको एज मिल जाएगा उनके ऊपर। ठीक है, फोर्थ, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 99x प्लस 127 आर। अब मुझे बताना है कि इसके जो रूट्स निकलेंगे क्या वो दोनों पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, क्या 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, क्या बोथ इक्वल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ मैं कॉन्सेप्चुअल लिखूंगा, क्यों, देखो बच्चा, तो मैंने इसको सॉल्व नहीं करना है, अगर आप लोग इसके रूट्स निकालने लग जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 127 तो प्राइम नंबर है यार, वैसे भी साफ साफ दिख रहा है, क्या इसका कोई फैक्टर होगा, 3 का डिविजिबल तो है नहीं है, मतलब कोई फैक्टर तो दिख नहीं रहा, मुझे तो नहीं दिख रहा इसका कोई फैक्टर, तो कैसे सॉल्व करें। अब आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे, बट वो सब आपने हो सकता है पढ़ा ही ना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई नहीं रही है इस बार, तो क्या करें, जितना हमें पता है हम उसी से स्टार्ट करेंगे। मुझे पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ax² प्लस bx प्लस c होता है, ये बात क्योंकि हम पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक में नहीं, पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं, तो मुझे एक बात पता है कि सम ऑफ रूट्स
होता है मेरा -b/a और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होता है मेरा c/a। ये बातें तो यार पता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ अपने सेकेंड या फिर थर्ड लेक्चर में ही, ठीक है, अच्छे से। तो एक बार अपनी इक्वेशन देखते हैं, उसके प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स और सम ऑफ फ्रूट्स बताते हैं। एक बात बताओ यार, अगर मैं इसके प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स और सम ऑफ फ्रूट्स की बात करूँ तो यहाँ मेरा अल्फा प्लस बीटा, ये दो रूट्स है, वो क्या है, वो है -99, ठीक है, और अल्फा बीटा कितना है 127। अब ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखो, ऑप्शंस में क्या दिया गया है, क्या दोनों रूट्स पॉजिटिव है? नहीं। बोलोगे कैसे पता? अगर दोनों का सम नेगेटिव है तो ये नामुमकिन है कि दोनों पॉजिटिव हो। कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स को तुम ऐड करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा। बचपन की चीजें लगा रहे हैं हम यहाँ पे, कोई बड़ी चीज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली सेकंड ऑप्शन, क्या दोनों रूट्स नेगेटिव है? हो सकती है। कैसे दोनों रूट्स नेगेटिव कैसे हो सकती है यार? क्योंकि बताओ, अगर मान लो कि दोनों रूट्स नेगेटिव है, लेट्स से -5 -3, तो उनका सम भी नेगेटिव है। नेगेटिव प्लस नेगेटिव, नेगेटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, एंड दोनों रूट्स का प्रोडक्ट नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये दोनों चीज़ सेटिस्फाई भी कर रही है कि दोनों रूट्स का सम भी नेगेटिव है। अगर दोनों नेगेटिव है तो ऑप्शन अगर हम देखते हैं और प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो ये हो सकता है आंसर। बट एक बार बाकी ऑप्शन देखते हैं। सी, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, ऐसा हो सकता है? देखो, अगर एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है, दोनों का सम करते हो तो कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। जैसे मैं करता हूँ 5 और एक नंबर है -8, दोनों का सम करो, मेरे को नेगेटिव मिल गया। या फिर एक नंबर है 8 एक नंबर है -5, दोनों का सम करो, मेरे को मिल गया 3 विच इज पॉजिटिव। तो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते हम। प्लस ये बिल्कुल भी आंसर नहीं है, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का प्रोडक्ट माइनस प्लस माइनस होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट पॉजिटिव है 127, नॉट पॉसिबल। बोथ इक्वल, आर दीज रूट्स इक्वल? बिल्कुल भी नहीं यार। इक्वल रूट्स में क्या केस होता है, डी इज इक्वल टू 0। तुम बोलोगे डी कहाँ से आ गया भैया? देखो एक बात सुनो, अगर दोनों रूट्स मेरी बराबर है, यहाँ पे देखो बिल्कुल अगर सेम ही है, तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा? अब तुम बोलोगे परफेक्ट स्क्वायर कहाँ से आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने पढ़ी ही नहीं है, हम तो पॉलिनोमियल्स देख रहे हैं। बट फिर भी बोथ रूट्स इक्वल का कुछ केस हो सकता है। ऐसे में तो अल्फा और अल्फा बराबर है। देखो, अगर दोनों रूट्स बराबर है इसका मतलब 2 अल्फा 99 हो गया, ठीक है, -99, तो एक रूट हो गया -99/2। तो और अल्फा और बीटा कितना हो जाएगा ऐसे में? अल्फा स्क्वायर। बट ये 127 तो हो ही नहीं सकता, दोनों रूट्स बराबर है, इसका स्क्वायर ये तो है ही नहीं। तो लास्ट ऑप्शन भी गलत है। तो वही हमारा जो सेकंड ऑप्शन है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अपना अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यार, अब अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक के बारे में ही ज़्यादा आ रहा है यार, ठीक है। x² + kx + k वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अब अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया, ये अच्छे क्वेश्चन है यार, इनके आने के चांस अगेन मैं बोलूँगा बोर्ड जैसे इजी एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल कम होते हैं, सही बताऊँ तो। बट दीज क्वेश्चन विल हेल्प यू वेरी मच इन जेई एंड ऑल दोज 11-12 थिंग्स, ठीक है, स्पेशली जेई। Zeros of the quadratic polynomial cannot be positive, cannot both be negative, are always unequal, are always equal। ये सारी बातें कैसे पता लगेगी? तो हमें यहाँ पे ऑप्शन पुट करके देखना पड़ता है। सॉल्व नहीं करने तुम्हें उसके जीरोस निकालने नहीं है, बस ऑप्शंस पुट करो और चीज़ें पता लग जाएगी तुम्हें। अगेन मैं सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स देखने वाला हूँ। तो यहाँ पे मुझे बताओ इस केस में मेरा सम ऑफ फ्रूट्स क्या है। अगर मान लेते हैं अल्फा बीटा मेरे जीरोज है, तो सम ऑफ फ्रूट्स है -k और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है मेरा k, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। हाँ ऑफ कोर्स, पहला वाला है -k है ना यहाँ पे, तो ठीक है, हाँ पहला ट्रू है। दे कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, बस ये देखो दोनों पॉजिटिव है तो सम नेगेटिव आ रहा है ना। बट नहीं, के के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, इसको हटाओ अभी। यहीं तो एक क्वेश्चन में ट्विस्ट आ जाता है। वहाँ 99 दे रखा था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे के है, के बस दे रखा है कि 0 नहीं है। के पॉजिटिव भी हो सकता है, के नेगेटिव भी हो सकता है। चेक करते हैं दोनों चीज़ों को। पहला केस, केस 1, यहाँ पे हमें केसेस, ये तभी बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम बनाते हैं केसेस। तो अगर हम केस 1 कंसिडर करें, जहाँ पे मान लिया मैंने कि के पॉजिटिव है। देखो यार, कोई भी नंबर अगर 0 नहीं है तो या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बात पता होनी चाहिए आपको। अगर केस 1 मैंने मान लिया कि के पॉजिटिव है, तो उस केस में क्या क्या सीन होगा वो देखते हैं। सबसे पहले के पॉजिटिव,
तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा है मेरा माइनस के, विच बिकम्स नेगेटिव, क्योंकि एक माइनस साइन आ गया पॉजिटिव के आगे। एंड अल्फा बीटा कितना है, वो है के, विच बिकम्स पॉजिटिव, क्योंकि के पॉजिटिव है। तो केस 1 जब के मेरा पॉजिटिव है तो ऐसे में क्या हो रहा है कि मेरा सम ऑफ रूट्स नेगेटिव है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव है। सम ऑफ रूट्स नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकती रूट्स, तो कैन नॉट बोथ भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। समझ आ रहा है? बट आगे भी देखेंगे आगे अभी हम कैन नॉट बोथ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो जो सम है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। आराम आराम से देखो वीडियो को, अगर कंफ्यूजन हो रही है तुम्हें तो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर रहा है सेटिस्फाई, बट एक चीज़ भी नहीं कर रही तो गलत, ठीक है। अब सेकंड चीज़ देखते हैं, यहाँ पे केस 2 देखते हैं एक बार के लिए ना, केस 2 पे बना लेते हैं। दोनों केसेस पे सारे ऑप्शन चेक करेंगे। केस 2, अगर मेरा के नेगेटिव है, अगर बच्चों के नेगेटिव है तो अल्फा प्लस बीटा तो है मेरा माइनस के, जो कि पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, बच्चों की बातें बता रहा हूँ, ये तो एक्सप्लेन करने वाली बात है नहीं वैसे। अल्फा बीटा है मेरा के, जो कि नेगेटिव, क्योंकि दे रखा है के इज नेगेटिव। अब पहला ऑप्शन यहाँ पे पुट करके देखो, पहला ऑप्शन था कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, तो यहाँ पे देखो दो पॉजिटिव नंबर का सम पॉजिटिव हो सकता है, दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं हो सकता। तो तुम देख सकते हो कि वो पहला ही ऐसा ऑप्शन है जो कि सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है यार। और तो हम तुक्का मार के भी सही कर सकते थे सिर्फ पहले केस को चेक करके, बट ये देखो ये दोनों ही केसेस में सेटिस्फाई नहीं कर रही है ये बात। दोनों नंबर पॉजिटिव हो ही नहीं सकते, वरना कोई एटलीस्ट एक तो सेटिस्फाई करती। वेयर एज अगर मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊँ कि कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों नेगेटिव हो? बताओ, हो सकता है। केस 1 देखो, केस 1 में क्या है, अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव, तो हाँ दोनों नेगेटिव का सम नेगेटिव और दोनों नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो सकता है। तो इट इज़ पॉसिबल कि अगर के पॉजिटिव है तो सेकंड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। जैसे वही थर्ड, आर ऑलवेज अनइक्वल, ठीक है, क्या ये चीज़ हो सकती है कि क्या कहते हैं आर ऑलवेज अनइक्वल, हमेशा दोनों रूट्स अनइक्वल हो तो इसको इक्वल बना दो, तो ऐसा भी केस होगा जिसमें ये चीज़ इक्वल बन जाएगी यार मेरी, ठीक है। कैसे? मेरे को जैसे एक वैसे यहाँ से दिख गया कि मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 लिख सकता हूँ, ये एक्सपीरियंस से बता दिया, जो कि है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यानी कि दोनों रूट्स इक्वल है। तो हो रहा है ना, एक केस आ रहा है ऐसा के की कितनी कौन सी वैल्यू पे, 4 वैल्यू पे। एंड आर ऑलवेज इक्वल, बट ऑलवेज अनइक्वल ट्रू नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं बाकी चीज़ें प्रूव कर सकता हूँ, और ऑलवेज इक्वल भी ट्रू नहीं है, क्योंकि एक इक्वेशन ऐसी भी होगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। बातें समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं यार अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6 क्वेश्चन पे। 6 में क्या दे रखा है, द इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन अगर रूट्स इक्वल होती है तो क्या, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने नहीं पढ़ रखा है तो क्या, देखो अल्फा प्लस बीटा यही लिखा करो हमेशा, तो मेरे को बस ये, क्योंकि मेरे को बातें ही दो पता है कि ये होता है सी बाय ए। अब मेरे को दे रखा है आर इक्वल, द रूट्स आर इक्वल, तो सीधा ये लिखो कि दोनों रूट्स मेरी अल्फा कॉमा अल्फा है, सेम है ना, तो सम ऑफ रूट्स यानी कि 2 अल्फा है मेरा माइनस बी बाय, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू अल्फा वो है सी बाय। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस बी बाय 2 है, ये चीज़ तो आ गई कन्फर्म। ऑल्सो अल्फा स्क्वायर है मेरा सी बाय, ठीक है। अब ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं, वैसे तो मैं अल्फा की वैल्यू ही निकाल सकता हूँ कुछ ना कुछ करके, बी और सी में मैं एक रिलेशन निकाल, सी एंड ए हैव ऑपोजिट साइंस, क्या मतलब हुआ इसका? अब ना तुम ये चीज देखो, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर है मेरा, ये इंपॉर्टेंट मेरे को एकदम से पॉइंट दिखा, क्योंकि मेरे को देखना तो एट द एंड यही है, और पहले ऑप्शन में क्योंकि सी और ए की बात की है तो इसलिए मैं तुक्के नहीं मार रहा, एक्सपीरियंस से नहीं कह रहा, मुझे बस ये दो बातें पता लगी, मैंने उन दो बातों को लिखा पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ बी और ए की बात चल रही है, इसको हटाया एक बारी के लिए, इसके बारे में नहीं देखेंगे। यहाँ सी और ए की बातें चल रही है तो इनके बारे में हम देख सकते हैं। सी एंड ए हैव ऑपोजिट साइंस, नामुमकिन, क्यों? अल्फा स्क्वायर क्या है, किसी भी चीज का स्क्वायर यार पॉजिटिव होता है, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। एनीथिंग का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट कैन बी इक्वल टू 0 बट नेगेटिव हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर इमेजिनरी नंबर की बात करें अलग बात है। पर यहाँ देखो, तो इसका मतलब सी बाय ए मैं कह सकता हूँ पॉजिटिव है, तो सी और ए का सेम साइन है, क्योंकि अगर सी एक पॉजिटिव नंबर है डिवाइड बाय नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा, अगर सी नेगेटिव नंबर है डिवाइड बाय पॉजिटिव, नेगेटिव हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव नंबर है पॉजिटिव,
दोनों नेगेटिव नंबर है, माइनस माइनस कट जाएगा, समझ रहे हो। तो जो पहला है वो तो बिल्कुल ही गलत है, दिस इज रॉन्ग, ऑपोजिट साइंस नहीं है, दोनों के सेम साइंस है। अगला ऑप्शन सी एंड बी, अच्छा सी देखो सीधा, सी एंड ए हैव द सेम साइन, ट्रू, सीधा टिक करके तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको बाकी भी चीज़ें बता देता हूँ। सी एंड बी हैव ऑपोजिट साइन, अब बी और सी के बारे में ना कोई खास रिलेशन दे नहीं रखा है यहाँ पे, तो बात करने वाली कोई चीज़ नहीं है। अब सी एंड बी, अगेन बी और सी के बारे में कुछ दे नहीं रखा, हम निकाल सकते हैं यार ऐसे करके, तुम रिलेशन देखना क्या आएगा, अल्फा माइनस बी बाई टू है, यहाँ पुट कर दो, तो बी स्क्वायर बाय 4a² इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है, ए और ए कैंसिल आउट हो गया तुम्हारा यहाँ, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4ac, और यही मेरा कंडीशन होती है इक्वल रूट्स की, वैसे सही बताऊँ तो। अब यहाँ से हम कुछ कह नहीं सकते कि बी और सी का सेम साइन है, मान लो सी पॉजिटिव है, पहली बात तो ए और सी का सेम साइन है वो मैं यहाँ से भी कह सकता था, देखो किसी भी चीज़ का स्क्वायर ए और सी का प्रोडक्ट, तो या तो ए और सी दोनों नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव है, इसलिए दोनों का सेम साइन होगा, ठीक है। ऑल्सो सी और बी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, बी नेगेटिव भी हो सकता है, कोई सीन नहीं है उसका, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अब 7th क्वेश्चन को जल्दी से। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, ये बस भाषा लिख रखी है खराब सी, बेसिकली पहला रूट अगर अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है, नेगेटिव ऑफ द अदर। तो पूछा गया है कि क्या क्या सीन है, देन इट हैज़ नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म। पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ढंग से, जो मुझे इक्वेशन दे रखी थी उसको ढंग से बनाते हैं। मुझे एक बात बताओ, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस है, ये होगा मेरा माइनस बी बाय यानी कि माइनस ए बाय 1, देख रहे हो ना 1x स्क्वायर ax, वो b, कंफ्यूज मत होना, बार बार रट्टा नहीं मारना बेटा, देखो मेन चीज यही है, वो b यहाँ दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि bx है सी है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय रट्टा नहीं मारना होता, वो माइनस बी ये वाला होता है x के साथ वाली टर्म, ठीक है। अब ये माइनस ए है और दोनों का प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू माइनस अल्फा, ये दे रखा है मेरा b बाय ए सिर्फ ये, तो बेसिकली देखो कट गया, a 0 आ गया, बहुत बढ़िया, तो a इज 0, इसको मार्क कर लो यार, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता लग गई है यहाँ से। और b के बारे में क्या पता लगा, b इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर, बस ये पता लगा है, यानी कि b एक नेगेटिव नंबर है, ज़्यादा कुछ नहीं पता लगा हमें। अब इक्वेशन तो चेंज हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, एक्स तो 0 है, तो जो इक्वेशन है वो क्या है, इक्वेशन है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 0, दैट्स इट, दिस इज द इक्वेशन। अब ऑप्शंस को देखते हैं अपने, ऑप्शन 1 हैज़ नो लीनियर टर्म, लीनियर क्या होता है, ये एक्स वाला टर्म, ट्रू, इट हैज़ नो लीनियर टर्म, क्योंकि तुम देख चुके हो ए एक्स गायब हो चुका है यहाँ से। दूसरी चीज़, एंड द कॉन्स्टेंट टर्म इज नेगेटिव, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, बी है, क्या बी नेगेटिव है, यस। अब तुम बोलोगे ये तो कहीं दे ही नहीं रखा कि बी इज 0, बी इज नेगेटिव, बी इज समथिंग, यहाँ से जो हमने ये बहुत ही अच्छी चीज़ निकाली है ना यार, ये अच्छे क्वेश्चन पता नहीं कैसे दे दिया इन्होंने, बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उसके आगे नेगेटिव लगा दो, तो ये दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, माइनस अल्फा स्क्वायर, तो बी नेगेटिव क्वांटिटी है, तो दिस इज ट्रू, इट हैज नो लीनियर टर्म, ए इज करेक्ट। पर फिर भी सेकंड देख लेते हैं, हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, गलत, कांस्टेंट नेगेटिव है। कैन हैव अ लीनियर टर्म, गलत, कैन हैव अ लीनियर टर्म, गलत गलत, ए तो बिल्कुल ही 0 है, देखो ए के बारे में सोचना ही नहीं है मेरे को, ठीक है। आगे करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बच्चों ये सब मैं करा चुका हूँ आपको, बट फिर भी आपको एक बात बताता हूँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, या फिर ये y इज इक्वल टू दिस, fx इज इक्वल टू दिस, मेरे पास 6 ग्राफ्स होते हैं, चार्ट जाओ इन्हें, पूरी 11th-12th में काम आएगा अगर जेई वेई के लिए पढ़ रहे हो, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे। पहला होता है ये, सारे 6 मैं बना चुका था वैसे अपने उसमें, बट फिर भी बना के दिखाता हूँ। पहला होता है ये, ठीक है, एक्चुअली ये, दूसरा होता है ये टच करके, तीसरा होता है ये हवा में उड़ रहा है, ठीक है, मैं कुछ अच्छी चीज़ें बनाऊंगा यहाँ पे बच्चों, ढंग से 11 से देखो। चौथा होता है ये, पांचवा होता है ये, छठा होता है ये। अब गौर से देखो सारे डायग्राम्स को, पहले 3 जो मैंने ग्रीन से बनाए यहाँ पे दिख रहे हैं सारे, 2 रूट्स होती है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ोगे अच्छे से, बट फिर भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या तो हमेशा एक अपवर्ड फेसिंग यू होता है या डाउनवर्ड फेसिंग यू होता है, और कोई शेप नहीं होती है इसकी, ध्यान रखना, सिर्फ यही 6 शेप होती है, जो बेसिकली 3 यू है,
या तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी बना ही देता हूँ मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ अभी मैं। या तो 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, या 1 पॉइंट पे टच कर रहा है, या हवा में उड़ रहा है। सिमिलरली उल्टी शेप में भी सेम, या तो वो 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, या 1 पॉइंट पे टच कर रहा है, या हवा में नीचे। तो यही शेप्स है। अब ऑप्शन देखते हैं, या ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, सही है, ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है। देखो डाउनवर्ड फेसिंग ये वाला, ये इसका एग्जाम्पल है, पहला वाला इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या तीसरा हो सकता है? हाँ ये भी हो सकता है। चौथा हो सकता है? नहीं। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है, क्योंकि दिस इज नॉट पॉसिबल। ये एक हमारा कितनी रूट्स है इसकी? 1 2 एक्स एक्सिस पे जहाँ जहाँ कट करता है 3 रूट्स। क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक का नहीं है, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट चेकिंग था। आगे देखते हैं यार, अब हम आ चुके हैं अपने केस बेस एमसीक्यूज पे। तो जितने भी यार तुम्हारे स्टैंड अलोन एमसीक्यूज थे वो हम सारे खत्म कर चुके हैं, केस बेस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। असर्शन रीजन यार मैंने इसमें डाला नहीं है, काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि नहीं आएगा नहीं आएगा, एंड मेरे को सैम्पल पेपर में भी कहीं नहीं दिखा उसका, तो इसलिए हमने हटा दिया, वीडियो लंबी हो जाती है उससे। बाकी सारे कॉन्सेप्ट कवर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है कि असर्शन रीजन के जो यहाँ पे क्वेश्चन थे वो कुछ ज़्यादा अलग थे। क्वेश्चन यही थे बट वो पैटर्न अलग था। एनीवेज अगर तुम्हें वो देखना है तो स्टार्टिंग के एमसीक्यू सीरीज़ में वो है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। वही डायरेक्शन है, सब जानते हैं यार, अभी तक तुम सारी कर चुके हो गया है, होप नहीं किया तो सारे चैप्टर्स का करके आओ। अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स। इंग्लिश है, इंग्लिश करते हो तुम? हाँ, तो इंग्लिश में यार जो तुम्हारा कंप्रीहेंशन पैकेज होता है, पैसेज होता है, या फिर हिंदी में भी कुछ होता है, वो मैं तो संस्कृत ली थी तो मेरे को याद नहीं है, कुछ कहते हैं उसको यार, पद्यांश कहते हैं। तो कंप्रीहेंशन में क्या होता है, एक पहले कुछ बातें लिखी होती है, उसके ऊपर 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी यही होगा, एक पैराग्राफ होगा, उसके ऊपर 5 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 4 करने होंगे तुम्हें, बट 5 मैं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो बस यही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। 3 के नंबर होते हैं यूजुअली। सॉल्व करते हैं यार। तो देखो, अब यहाँ पे बकवास लिखी है पूरी, ठीक है। बकवास आज दिन की क्वेश्चन से, अगर ये ना लिखा होता तुम फिर भी सॉल्व कर सकते हो, बट फिर भी बता देता हूँ। द बिलो पिक्चर ऑफ अ फ्यू नेचुरल एग्जांपल्स ऑफ पैराबोला। यार ये तुम 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, कोनिक सेक्शन अगर तुम जेई करते हो, और करना जेई, मजा आएगा। पैराबोलिक शेप क्या होती है? ये या फिर ये, और यही 2 शेप अगर आपको याद है, तो लास्ट क्वेश्चन देखो यार, ये जो 6 शेप्स बनाई है ना मैंने नीचे, देखो इन शेप्स को देखो, ये सारे पैराबोला है, ठीक है। तो दिस इज योर पैराबोलिक शेप। तो बता रखा है कि यार नेचर में कुछ ब्रिजेस में पैराबोला यूज करते हैं, कुछ साइंटिफिक प्रॉपर्टीज होती होगी उनकी, ठीक है। देखो, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पैराबोलिक हमेशा एक पैराबोला ax स्क्वायर अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करे तो वो ना क्वाड्रेटिक का इक्वेशन बन जाता है, तभी क्वाड्रेटिक की शेप पैराबोला होती है, ठीक है। इसके फॉर्म में होता है हमेशा। अब क्या दे रखा है? पैराबोलिक आर्क इज एन आर्क इन द शेप ऑफ अ पैराबोला। अब जैसे सर्कुलर आर्क क्या होता है? एक सर्कल है मेरे पास, इसका कोई भी पार्ट मैं अगर ऐसे काटता हूं तो सिर्फ ये एक सर्कुलर आर्क है। सिमिलरली अगर मेरे पास एक कंप्लीट पैराबोला है जो खत्म नहीं होता, हमेशा इन्फिनिटी तक जाता है, पर एनीवेज अगर मैं इसका एक पार्ट काट लूँ तो ये पैराबोलिक आर्क है। इसका मतलब बस ये है, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स देयर कर्व रिप्रेजेंट एंड इज एन, क्या लिखा है ये? देयर कर्व रिप्रेजेंट एन एफिशिएंट मेथड लोड एंड सो कैन बी फाउंड इन ब्रिजेस एंड गेट। अब देखो ये सब जो लिखा है ये फालतू था, इसका कोई पॉइंट नहीं है, बस ये दे रखा है कि नेचर में जितने भी ब्रिजेस होते हैं, कुछ होते हैं जानबूझ के पैराबोला शेप के बनाए जाते हैं, क्योंकि वो लाइक अगर हम फिजिक्स देखें तो ज़्यादा अच्छे से उसको मेंटेन कर पाता है। ये सब आप 11th 12th में पढ़ोगे फिजिक्स में, अगर आप काइनेमैटिक्स मैकेनिक्स ये सब पढ़ते हो तो उसमें बताते हैं कि क्या हमें शेप लेनी चाहिए ताकि वो एग्जैक्टली जो बिल्डिंग है हमारी वो गिरे ना, या फिर ये सब ना हो। कोई लेना देना नहीं हमारा क्वेश्चन से, बट बस बता दिया। पहला क्वेश्चन, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये प्लस सी है, ए बी एंड सी आर, ए बी सी क्या है यार इसमें? आर ऑल रियल नंबर्स। सेकंड का ऑप्शन देख लो, आर ऑल रैशनल नंबर्स, रैशनल रियल के अंदर ही आता है यार। ए इज नॉन जीरो, रियल नंबर, एंड बी एंड सी आर एनी रियल नंबर। यस, दिस इज करेक्ट एक्चुअली। ऑल आर इंटीजर्स, गलत। देखो, अगर मैं लिखता हूँ 0.5 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस। तो ये ऑल आर इंटीजर्स से फर्क नहीं पड़ता। ऑल आर रैशनल नंबर्स, नहीं, गलत। अगर मैं कहता हूँ पाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन है, बिल्कुल सही है। अब अगर यहाँ पे लिखा है कि पहला लिखा है ऑल आर रियल नंबर्स, तो हाँ ए बी सी रियल नंबर्स होते हैं, बट ए इज नॉट इक्वल टू 0। किसी भी इसमें ये चीज़ हमेशा दे भी रखी होगी बहुत जगह तुम्हें, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये होता है, फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बची ना। अगर ए 0 हो गया तो बच्चों मेरे पास बचा क्या? बी एक्स
प्लस सी, ये तो एक लीनियर इक्वेशन हो गई ना, तो एक क्वाड्रेटिक नहीं बची, इसलिए ए इज नॉन जीरो रियल नंबर, बी एंड सी आर एनी रियल नंबर। एनी, एनी मतलब अगर मैं कहता हूँ सिर्फ एक्स स्क्वायर, क्या है क्वाड्रेटिक है पॉलिनोमियल? यस है। एक्स स्क्वायर प्लस वन, हाँ ये है, एक्स की टर्म नहीं है, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x, कॉन्स्टेंट टर्म सी गायब है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये गायब नहीं होना चाहिए एक्स स्क्वायर का, ठीक है। सेकेंड, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल वेयर द डिस्क्रिमिनेंट डी, कुछ मान लो एक चीज है, अगर कुछ ना पता हो फिर भी मान लो डी बाई बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी हमारा आया भी था कुछ, देन अगर रूट्स इक्वल है तो डी जीरो होता है। मतलब देखो, मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया था रूट्स आर इक्वल लिखा है, तो अगर मेरे पास ए एक्स स्क्वायर, अगर तुम्हें कुछ ना आता हो, देखो कुछ भी नहीं आता हो, मैं उस स्टेज से पढ़ाऊंगा तुम्हें, बेसिक से, बिल्कुल कुछ भी ना आता हो। बहुत बार मैं आपको बस यही चीज़ बता चुका हूँ कि सम ऑफ रूट्स ये होता है मेरा माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है मेरा सी बाय ए। तुम बोलोगे आप बीटा क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि यहाँ पे लिखा है द रूट्स आर इक्वल फॉर दिस क्वेश्चन, तो ऐसा सीन है। अब ये चीज़ हम कर चुके हैं ऑलरेडी यार, तो आप लोग जानते ही हो कि अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ गई थी माइनस बी बाय टू है पहली इक्वेशन से, और यहाँ अल्फा स्क्वायर मुझे पता है सी बाय ए, ठीक है। तो इसका मतलब अल्फा तो ये है, तो माइनस बी बाय टू ए का स्क्वायर मेरा सी बाय ए होगा। यहाँ देखो बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ये है मेरा सी बाय ए, और ए को हटाओ वहाँ ले जाओ, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, ठीक है। या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और यही मेरे को डी दे रखा है, कुछ भी हो तो डी 0। तो देखो रटना नहीं है ये सब, ऑलरेडी वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, बट फिर भी नहीं आता हो तो फिर भी तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो स्क्रैच से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। If alpha and 1 by alpha are the zeros of this quadratic polynomial, 2x square minus 8 minus x plus 8k, then k is, बहुत सिंपल है, दोनों रूट्स अपने आप की रेसिप्रोकल दे रखी है। देखो यहाँ तुम देख रहे होगे कि हर क्वेश्चन में एक ही चीज़ लग रही है यार, और कुछ है ही नहीं, क्योंकि इनके पास क्वेश्चन देने के लिए कि सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस बी, मेरे को दूसरी रूट दे रखी है, ये यहाँ दे रखा है तो यही यूज़ करना है। सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाय, तो माइनस ऑफ माइनस 1 बाय 2, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है सी बाय, तो 8k/2, बस यही तो लगाना है, आपको एक इक्वेशन लगानी थी, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 का वहाँ ले जाओ 4, तो k की वैल्यू आ गई 1/4। अगर आपको समझ में आया तो थोड़ा स्लोली करके दिखाता हूँ आपको, ये तो समझ गए, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, अब ये कैंसिल आउट हो गया, 2 वहाँ ले जाओ, 2/8 इज इक्वल टू k की वैल्यू आ गई 1/4, ठीक है। ऐसा ऑप्शन दे रखा है, यस बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे फोर्थ, द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यार ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा आउट ऑफ लीग आ गया है, सही बताऊँ तो यार, इसको स्किप कर दो तुम, ठीक है। नहीं आएगा ये एग्जाम में, नहीं आ सकता, मतलब ही नहीं बनता, ऐसा थ्योरी व्योरी में कहीं नहीं दे रखा है, क्योंकि मैं बता देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ फिर भी ये होता है, अगर ये ग्राफ पेपर है, ठीक है, तो ऐसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ, हवा में उड़ रहा है। जो मैंने 6 ग्राफ बताए थे उनमें से 3 थे ऐसे वाले, जिनमें से एक कट कर रहा था, एक टच कर रहा था, एक हवा में उड़ रहा था, तो हवा में उड़ने वाला ग्राफ है, क्योंकि इसकी कोई रियल रूट नहीं है। अब देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस नहीं, एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट नहीं, टच एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट नहीं, नीदर टचेज नॉर इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, यस टच ही नहीं कर रहा है इसको, ना इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वाई को कर रहा है। बट एनीवेज आपको ये क्वेश्चन ये नहीं आएगा, स्किप करो, ये बिल्कुल मतलब ही नहीं बनता आने का, मतलब ही नहीं बनता, मतलब ठीक है। ये कैसे दे दिया इस सीरीज में पता नहीं, कोई बात नहीं, जहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाया चेक नहीं किया लगता है। इफ द सम, थोड़ी तो अच्छी राइटिंग हो सकती है यार, इफ द सम, ठीक, क्या दे रखा है यार, इफ द सम ऑफ द रूट्स इज माइनस पी एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज -1/p, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, अगर दोनों चीजें दे रखी हो तो आप पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हो, यस कर सकता हूँ। मुझे पता है कोई भी पॉलिनोमियल क्या होता है, x मतलब k, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है, दे रखा है -p, सम ऑफ रूट्स टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या दे रखा है, -1/p, खत्म, दिस इज द इक्वेशन। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा k, बाहर क्या आया एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर आ गया प्लस px, ठीक है, फिर क्या आ रहा है -1/p, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस px -1/p इज द करेक्ट आंसर, सिंपल। ये चीज़ें तो हम कर ही चुके हैं। अपने सेकंड वाले पे आते हैं, सेकंड क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्रिहेंशन।
सेम दे रखा है, कोई फर्क नहीं है इसमें फर्स्ट और सेकंड में। देखो योगा आसन दे रखा है, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, क्या बड़ी बात है इसमें। वही दे रखा होगा, आसन इज अ बॉडी पोस्चर, ये सब फालतू की चीज़ें दे रखी है। ओरिजिनली एंड स्टिल जनरल टर्म फॉर अ सीटिंग मेडिटेटिंग पोज। देखो कोई फर्क ही नहीं है, क्यों फालतू का दे रखा है ये, काटो इसको जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन पे आगे बढ़ो सीधा। और देखो इंग्लिश की तरह यहाँ भी यही काम करेगी कि हम जब कॉम्प्रिहेंशन का कोई भी क्वेश्चन करते हैं रीडिंग सेक्शन में, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर देखते हैं लाइन कहाँ आ रही है। पहले आप कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ते हो, है ना, तो यहाँ भी ये सेम चीज़ करनी है, ठीक है। द शेप ऑफ द पोजिशन शोज इन पोजेस स्पाइरल, एलिप्स, लीनियर, पैराबोला इज करेक्ट। पता है ना आपको, अभी तो बताया यार ये पैराबोला है, ये आधा सर्कल नहीं है, पैराबोला है, ठीक है। क्वाड्रेटिक दे रखा है ना, क्योंकि आगे बढ़ते हैं। द ग्राफ ऑफ द पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स इफ, अब ये भी यार थोड़ा सा ना औकात से बाहर का क्वेश्चन दे रखा है, रीच से बाहर का, तो यू कैन स्किप दिस थिंग, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 6 ग्राफ्स होते हैं, मैं वापस एक बार बना देता हूँ, ऑल्दो उसका कोई यूज़ नहीं है, बट फिर भी अभी नहीं है, बाद में बहुत होगा। तो आपको पता है कि आपके पास 6 ग्राफ्स होते हैं, एक ऐसा, दूसरा ऐसा जो एक पॉइंट पे टच कर रहा हूँ, मैं बताऊँगा चलो ये चीज़ भी अपनी, तीसरा ऐसा, फिर चौथा ऐसा, पांचवा ऐसा, ये बस इसके रिवर्स दिख रहा है तुम्हें, ऊपर के 3 के रिवर्स, यही 6 ग्राफ होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और कुछ नहीं होता। यहाँ 2 रूट्स है, ये एक रूट है, बस एक इक्वल रूट्स का मतलब ये होता है कि दोनों रूट सेम, ठीक है, एक ही रूट, 0 रूट्स, 2 रूट्स, एक रूट, 0 रूट्स, तो ऐसा ही केस है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, द ग्राफ ओपन्स डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स के 3 केस होते हैं मेरे पास, ये तीनों डाउनवर्ड्स, ये है अपवर्ड्स। अब देखो अपवर्ड और डाउनवर्ड में फ़र्क क्या होता है, कभी भी अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे दे नहीं रखी इक्वेशन इन्होंने, उसके बारे में बात हो रही है, तभी ए लिखा है। अगर मान लो ये इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये ए पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे ये तीनों ग्राफ दे रखे हैं जिसको मैं पिंक से कर रहा हूँ, इन सब में मेरा ए होता है पॉजिटिव, और जो ये वाले ग्राफ है यार, ये सारे जो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, जिसमें नीचे जा रहा है, यहाँ पे होता है ए नेगेटिव। तो ये चीज़ तुम कर सकते हो, ऑल्दो वही मैं कहूँगा स्किप करोगे तो कोई इशू नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो यहाँ पे ए मेरा नेगेटिव है, तो ये देखो ए इज नेगेटिव डाउनवर्ड्स, अपवर्ड में पॉजिटिव है। इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल, तो एक पॉलिनोमियल है, कितने जीरोस होते हैं, कि कहाँ कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, ध्यान रखना, कट यहाँ भी कर रहा है वाई एक्सिस पे, इसको हम काउंट नहीं करते, एक्स एक्सिस को काउंट करते हैं। तो देयर आर 2 जीरोस, चलो आगे बढ़ते हैं। द 2 जीरोस इन द अबव शोन ग्राफ, मतलब जो ऊपर ग्राफ था उसमें क्या लिखा है, आर, वो जीरोस क्या है, पीछे बढ़ते हैं एक बार, ठीक है, बहुत सिंपल। ये क्या है, ये मेरे को दिख रहा है, देखो 1 2 3, ग्राफ पेपर के हिसाब से ये हो गया 4, तो 1 0 4 है, ये है -1, अच्छा -2 इधर दे रखा है, तो -1 और -2 के बीच में क्या है, क्या आता है, -3/2, तो आई बिलीव -3/2 ही होगा, पर ऑप्शन नहीं दे रखा हो, आई गेस यही होगा। यहाँ पे देखो बच्चों फिगर मिसिंग है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, ठीक है, कोई बात नहीं। बट अगर हम इसको देख के चले, यहाँ एक ग्राफ होता कुछ ऐसा, जो यहाँ पे 2 पे कट कर रहा होता है, ये होता -2 मेरा, ठीक है, दिस इज -2 मान लेते हैं। तो -2 एंड 4 आर द जीरोस, जहाँ भी एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है वो जीरोस होते हैं। आगे बढ़ते हैं, यही होगा ऑफकोर्स, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं यार इसका। यहाँ क्या दे रखा है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4√3x² + 5x - 2√3r। अब अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं आता, जो मोस्ट पीपल को हो सकता है नहीं आता हो, ठीक है, क्योंकि टर्म 2 का टॉपिक है, तो इसको फैक्टराइज करना हल्का टफ होता है, लेकिन पॉसिबल होता है। आई गेस मैं करा भी चुका हूँ। तो मेरे को इसके 2 जीरो निकालने हैं, 4√3x² + 5x + -2√3। वैसे तो पुट करके भी देख सकते हो, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर है, बट चलो निकालते हैं। तो हम अपने एंड के टर्म्स लेते हैं, 4√3 और 2√3, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 8 × 3 यानी कि 24। मेरे को 24 को ऐसे स्प्लिट करना होता है सच दैट 5 बने। 24 होता है क्या, 8 × 3, कितना, 8 × 3। तो अगर मैं, वही लिखा है एक्चुअली मैंने यहाँ पे ये 24 को मैंने यहाँ पे 8 × 3 लिख दिया है, ठीक है। तो 8 - 3 क्या होता है, 5, ठीक है। तो उसी का डिफरेंस या सम देखते हैं हम, ताकि मिडिल टर्म बने। तो देखते हैं हम इसको ऐसे लिखेंगे फिर, 4√3x² + 8x या -3x, कुछ भी कर सकते हो, + 8x - 3x, क्योंकि ये 5x है, -2√3 = 0, ऐसे फैक्टराइज होगा, ठीक है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, रूट भी आ गया तो डरना नहीं है, वही सेम प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं हम। यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, 4 को कॉमन ले सकता हूँ, x को कॉमन ले सकता हूँ, मेरे पास बचेगा √3x, ठीक है, और क्या बचेगा,
बस 2 बचेगा +2। अब माइनस यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, √3 को कॉमन लो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, सिर्फ +√3x, क्योंकि एक 3 है ना, मैंने सिर्फ √3 निकाला है, ठीक है, √3x, और वहाँ से बचेगा +2, ठीक है, तो हो गया फैक्टराइज, 4x - √3, ठीक है, और यहाँ क्या है, √3x +2, तो जो दो जीरोज है मेरे पास, वो दो जीरोज क्या हो जाएंगे, काफ़ी सिंपल, एक हो जाएगा √3/4 एंड दूसरा हो जाएगा -2/√3। तो क्या ऐसा ऑप्शन दे रखा है, देखो, √3/4 -2/√3, हाँ, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी के साथ यार हमारा ये आई गेस फिनिश हो जाता है, नहीं हो तो एक और केस स्टडीज़ है बच्चों, वो भी कर लेते हैं, सेम सेम सेम, ये यहाँ ये पढ़ना है क्या तुम्हें, नहीं नहीं पढ़ना, काटो इसे, वही बातें दे रखी है यार, कि जो ये फुटबॉल जैसे मारता है तो एक पैराबोला की शेप में जाता है, ऑफकोर्स तुम एक बॉल फेंकते हो पैराबोला की शेप में, ये सब 11th में पढ़ोगे, ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा तुम्हारा, तो सॉरी प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, तो उसमें तुम देखोगे कि पैराबोला शेप बनती है हमेशा जब भी हम वैसे फेंकते हैं ग्रेविटी की वजह से। सीधा क्वेश्चन करते थे, शेप ऑफ द पाथ ट्रेस्ड पैराबोला, सोचना ही नहीं है, ठीक है। द ग्राफ ऑफ द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड इफ ए इज ग्रेटर देन 0। बच्चों मैंने आपको बात बताई थी ना, ए नॉट इक्वल टू 0 नहीं होता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, जब मैंने वो तीनों डायग्राम बनाए थे, अगर आपको याद हो तो, ये देखो, ये डायग्राम बनाए थे ना, ए ग्रेटर देन 0 के ऊपर कैसे अपवर्ड, ठीक है, तो ग्राफ जब भी अपवर्ड जाता है तो क्या होता है मेरा, ग्रेटर देन 0 होता है, सिंपल, ये याद रख लो, वैसे ये नहीं आएगा एग्जाम में, फिर भी आता है तो बहुत अच्छी बात है, जब मैं आपको बता ही रहा हूँ तो कर ही लो। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर, पहली बात ये देखो, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, एक तो -3 पे, फिर -1 पे, फिर 2 पे, तो -3 -1 and 2 are the zeros of this graph. In the above graph, how many zeros are there for the polynomial 3? Cubic equation. आगे, the 3 zeros in the above graph are, अभी अभी निकाले थे हमने, -3 -1 और 2, तो -3 -1 और 2, सिंपल, सारी चीज़ें आ गई, बताओ अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, ओ हो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कैसे करें, अगर मेरे को तीनों जीरोस दे रखी हो तो अपनी क्यूबिक इक्वेशन कैसे बनाऊं, अगेन ये ऑप्शनल का पार्ट है, यू कैन स्किप दिस टेक्निकली, बट क्योंकि ये आ गया है तो मैं आप लोगों को कराऊंगा ये, ठीक है, चांस कम है आने का, लेकिन मैं कराऊंगा, कैसे कराऊंगा ये भी बता देता हूँ। अगर कभी भी आपको सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स दे रखा हो, तो आप क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हो, हाँ, आपने तो सिखाया है कि k² माइनस सम ऑफ फ्रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, के कुछ भी हो सकता है, ये इज इक्वल टू 0 इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक में क्या करें, क्यूबिक की भी 3 चीजें बताई थी ना, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल विद रूट्स अल्फा बीटा गामा, एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू के टाइम्स, गौर से देखना यहाँ पे, सबसे पहले x³ स्क्वायर था ना जैसे, फिर माइनस सम ऑफ रूट्स, देखो ढंग से देखना है, टाइम्स x², ठीक है, फिर प्लस, यहां आ जाओ, प्लस यहां पे तुम लिखोगे अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, बीटा गामा गामा अल्फा टाइम्स x माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0 इक्वेशन, और ये है हमारा पॉलिनोमियल। तो बस इससे आपको करना है, तो अगेन मुझे क्या दे रखे थे, तीनों रूट्स है अल्फा बीटा गामा, ये दे रखा है, तो पहले तीनों चीज़ें निकाल लेते हैं यार अपनी। अगर मुझे दे रखी है ये इज इक्वल टू -3 -1 और 2, तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, देखो k टाइम्स x³, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा -4 +2 -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो +2x²। उसके बाद अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो ये देख लेते हैं एक बार इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो अल्फा इंटू बीटा, कोई भी अल्फा बीटा ले लो, तो 3 × 1 3, फिर -3 इंटू बीटा गामा -2, फिर अल्फा गामा -6, तो 1 - 6 इज इक्वल टू -5, तो यहाँ पे लिख दो -5 टाइम्स x, और तीनों का प्रोडक्ट माइनस में, तो तीनों का प्रोडक्ट है 6, तो -6, तो x³ प्लस 2x² -5x -6 इंटू मल्टीप्लाइड बाई एनी k, तो k यहाँ पे 1 है चारों उसमें, तो x³ प्लस 2x² -5x -6, पहला बिल्कुल सही है, दूसरे वाले में वो चीज़ अलग है, ठीक है, तो ठीक है, ये ऐसे करते हैं, आई गेस इसका लास्ट क्वेश्चन ही होगा, आई बिलीव, हे भगवान, एक और है, होमवर्क में दे दूँ आपको ये,
तो केस बेस का गाइस एक और फोर्थ पार्ट भी है यहाँ पे, बिल्कुल सेम है। मैंने इसमें भी ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये दे रखा है कुछ हाईवेज ऐसे होते हैं जो पैराबोला शेप के होते हैं, कुछ नहीं सारे होते हैं। तो बस यही दे रखा है कि देखो पैराबोला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होती है पैराबोला की, रन्स थ्रू द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट। ये देखो एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती है, जैसे यहाँ देखो ये वाला पैराबोला अपर फेसिंग है, ये डाउनवर्ड फेसिंग। जो वाई एक्सिस होती है यूजुअली, वैसे वाई नहीं, जिससे भी वो एक बिल्कुल सिमेट्रिक हो फंक्शन, रोटेट कर ले तो बिल्कुल सेम हो, उसको हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसलिए कहते हैं। ठीक है, बस ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा, फटाफट इसके निपटाए। इफ द हाईवे ओवर पास इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, देन द जीरोज आर, सिंपल यार, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके जीरोज निकालने हैं, क्या बड़ी बात है, पता हो कितना सिंपल है। एक्स स्क्वायर, वही यार सेम ही क्वेश्चन है, इतना मेरा मन नहीं कर रहा है इसलिए करने का। -4x प्लस 2x माइनस 8, इसको फैक्टराइज करो तो x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4, तो 4 और -2 हमारे रूट्स हैं, बताओ सिंपल। आगे बढ़ते हैं। द हाईवे ओवर पास रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्राफ, जो भी देखा है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर रिप्रेजेंटेड, हाँ, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 1 2, किसी भी पॉलिनोमियल के एक्स एक्सिस पे जहाँ कट कर रहा है उसको काउंट करते हैं, इसको नहीं करते काउंट, ठीक है, वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन को, ठीक है। अब हाँ, अगला ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पैराबोला। अगेन देखो सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर फोर्थ करते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडर पास हुज जीरोज इज 6 एंड द सम ऑफ जीरोज इज 2। बताओ यार, एक जीरो दे रखा है 6, जो सम दे रखा है वो है 0, तो दूसरा जीरो हो जाएगा -6। बताओ, ओरली कर रहा हूँ मैं, क्यों, दोनों का सम 0 है, तो अगर एक 6 दूसरा -6 होगा। अब क्या दे रखा है, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो 0 टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -36, एक्स स्क्वायर -36, खत्म। आगे करते हैं, आई गेस ये तो लास्ट ही होगा हमारा, और भी हो सकते हैं क्वेश्चन, बट देखते हैं। द नंबर ऑफ जीरोज दैट पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये भी दे रखा है, ठीक है। कैन हैव इज, कितने नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं इसके, 1 भी हो सकते हैं, सॉल्व करते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, मैंने बताया था ना तीनों केसेस। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहली बात तो 0 है इसका आंसर। अब आप बोलोगे कैसे, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितने हैं, आप बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 होना चाहिए, आंसर 0 है। इसको सॉल्व करो ना, सॉल्व किया ना, इसको खोलना मत, इसको खोल सकते हो तुम बट आंसर नहीं आएगा उससे, इसको ऐसे ही रखो। सॉल्व करने के लिए हम 0 पुट कर देते हैं ना, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, x माइनस 2 हमें को दिख ही रहा है तो इसको यहाँ ले जाओ। तो अगर मुझे दे रखा हो कभी भी x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अगर यहाँ 36 दे रखा होता तो मैं कह सकता था कि जैसे मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, किसी का भी स्क्वायर बेसिकली, तो x हो जाएगा +-6, राइट। तो यहाँ क्या आंसर आएगा, पर ये -4 है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि इसका कोई भी रूट नहीं है। ये क्वेश्चन भी आना मुश्किल है लेकिन आ सकता है। तो ठीक है गाइज, इसी के साथ हम अपना जो पॉलिनोमियल्स का जितने भी है, इतने सारे हमने क्वेश्चंस किए एमसीक्यू सीरीज़ के, उसको ख़त्म करते हैं। अगला चैप्टर जो एक ही चैप्टर रह गया, अब हम सब कर चुके हैं, सिर्फ लीनियर इक्वेशन के एमसीक्यूज रह रहे हैं, उसके साथ हमारे सारे लीनियर इक्वेशन खत्म हो जाएंगे और फिर हम शायद वन शॉट के ऊपर मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों आपके अगली वीडियो में, होपफुली दाढ़ी के साथ। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।